Okay, students, very good morning. Let us continue that we left yesterday. Mask should be worn and you all have to sit properly. Bache, we were doing heating effect of current. Right? Don't do this. इसमें कल हमने करा था हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. There are some materials through which when we pass electricity, they do not conduct it. They produce heat. ये करंट का इफेक्ट था. Such materials are highly resistant. That is why they do not allow current to pass, but they produce heat. हमने यही करा था कल. Right? Then हमने करा amount of heat produced by the wire depends on two factors. दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. कौन कौन सी है? रेजिस्टेंस कितनी है, दूसरा मैग्नीट्यूड क्या है. इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसकी थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, वायर की थिकनेस कितनी है और कितना करंट पास होता है. राइट, दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट हमने आपको कहा था आपकी एक्टिविटी अदरवाइज प्रैक्टिकल में भी है टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाएंगे हम, but because the lab person was busy yesterday, so we couldn't make the apparatus. Right? So today or tomorrow we will make, and most probably I will show you on Monday the whole activity. हाँ जी, to show the heating effect of current हमने show करना है. राइट, उसमें हमने क्या करना है ऋत्विक? We have to take two iron nails. हमने दो आयरन नेल्स लेनी है, उसके बीच में निक्रोम वायर उनको बांध देते हैं, हम लगा देते हैं और फिर उसका सर्किट बनाते हैं, दोनों तरफ से उसको जोड़ देते हैं. जैसे जस्ट सिंपल एक बता रही हूँ, वैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी ये करनी है. ये दो हमने आयरन नेल्स ली, इनके बीच में हमने ये नाइक्रोम वायर लगा दी. राइट, इसको हम फिक्स कर लेते हैं किसी भी थर्मोकोल बोर्ड पे. देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से एक वायर निकाल ली, एक यहां से निकाल ली. इधर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इधर स्विच से. देन वी विल सी व्हाट हैपन. करंट विल पास, करंट तो पास करेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, बट व्हाट विल हैपन, ये इसमें करंट नहीं आएगा, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. ये नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर. ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, इट विल गेट हॉट. ये है हीटिंग इफेक्ट, ये हमने करा. अब कल हमने टॉपिक छोड़ा था, ये मैं क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक है इसके रिलेटेड है. अगर हमें हीटिंग इफेक्ट समझ में नहीं आएगा तो हम एप्लीकेशंस नहीं कर पाएंगे. अब आ गया हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. बच्चे इसमें फर्स्ट मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस. हीटिंग अप्लायंसेस मतलब जो चीजें हीट करती हैं. हीटर, राइट, प्रेस. नो 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 नो, हीटिंग अप्लायंसेस में सिर्फ वो चीजें जो हीट करती हैं, जैसे कि आपकी केटल, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, आयरन है, ये चीजें आती हैं अप्लायंसेस में. बल्ब नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, ये अब हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं कि इस चीज को, हीटिंग इफेक्ट को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं. तो बच्चे आपने देखा होगा ये सारी चीजें. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन जो क्वेश्चन आता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज दीज थिंग्स वर्क. दे वर्क ऑन द no heating effect of current. They work on the principle of heating effect on the of current. तो क्या होता है बच्चे, इन सब चीजों में आपको अगर याद हो, हीटर, हीटर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है कुछ इस तरह की एक वायर सी लगी होती है. ये जो आपकी रॉड सी होती है उसके अंदर भी होती है, जिससे आप पानी गर्म करते हो. प्रेस के क्वाइल, क्या बोलते हैं इसको, क्वाइल. ठीक है, ये क्वाइल हुई होती है रॉड. बच्चे ये जो
एक्चुअली दिस कॉइल इज अ रेजिस्टेंस वायर, नाइक्रोम की बनी होती है ये, एंड दिस इज नोन एज एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आपने कभी सुना हो प्रेस खराब हो जाए या गीजर खराब हो जाए तो घर में बड़े बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन आता है, इसका एलिमेंट खराब हो गया, एलिमेंट सड़ा हुआ है, एलिमेंट नया पड़ेगा। तो वो एलिमेंट क्या है? दिस इज हाईली रेजिस्टेंट कॉइल्ड वायर विच इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, तो लिखो ऑल हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, all electric heating appliances contain coil, all heating appliances contain coil of high resistance wire, contain coil of high resistance wire। coil किस चीज की बनी है? हाई रेजिस्टेंस वायर की, विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट या हीटिंग एलिमेंट, विच इज कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। हाई रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। ये हीटिंग एलिमेंट किस चीज का बना है? नाइक्रोम, नाइक्रोम अलॉय। एक्चुअली नाइक्रोम के साथ और भी चीजें मिक्स होती है, बट बेसिकली इसमें क्या होता है? नाइक्रोम। गॉट इट? तो क्या होता है व्हेन करंट इज पास्ड, जब आप करंट पास करते हो, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट, इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास, तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब हीट प्रोड्यूस होती है उससे आपकी चीज, उसको आप जिस तरह मर्जी उस हीट को कंट्रोल करके आप उससे उसको यूज कर सकते हो। जैसे प्रेस है, आपने देखा होगा प्रेस के ऊपर नॉब बनी हुई है, ठीक है, आप उसको फुल पे कर देते हो तो वो ज्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसको सॉफ्ट पे रखते हो, सॉफ्ट कपड़ों के लिए, कॉटन वगैरह के लिए, तो वो कम गर्म होती है। इट इज बिकॉज यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, राइट। जब ये एलिमेंट गर्म होता है, जब ये हीट प्रोड्यूस करता है, इट बिकम्स रेड हॉट। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हीटर की। आपने देखा होगा हीटर घरों में जो होते हैं, अगर उनके ऊपर एलिमेंट नजर आता है, ठीक है, तो क्या होता है? एलईडी को छोड़ दो, हाँ, स्प्रिंग सा बना होता है, वो जैसे ही थोड़ी थोड़ी करंट पास होता है, गर्म होता है, पहले थोड़ा सा रेड होता है, फिर और रेड हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो पूरा रेड हॉट हो जाता है। इट मींस मोर ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस्ड। लाइट इसलिए आती है क्योंकि वो रेड कलर है, ठीक है, वो लाइट आपको हॉटनेस की वजह से है। गॉट इट? दिस इज क्लियर टू ऑल? दिस टॉपिक इज क्लियर? नोट करने की जरूरत तो नहीं है, एक लाइन लिख लो। When electric current is passed through, when electric current is passed through the heating appliance, a large amount of heat is produced क्या? A large through the electric appliance, बच्चे इतना तो थोड़ा सा इसको यूज करो। Through the electric appliance, a large amount of heat is produced, due to which it becomes red hot. Due to which it becomes red hot. I am speaking again. When electric current is passed through heating appliance, a large amount of heat is produced, due to which it becomes red hot, right? Next, the heat is then put to desired use. The heat is then put to, Arjun, you need not to write.
हीट इज देन पुट टू डिजायर्ड यूज, उसके बाद आप इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो. Got it? Is then put to desired use. Is this clear? Shall I raise it? इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब. This electric bulb, what is the difference? इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब हमने डिटेल में किया हुआ है 6th में. आपको शायद उस टाइम ये चीज नहीं पता थी. ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस बल्ब वर्क? इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हमने क्या किया था जब हमने बल्ब किया था, आपको याद हो हमने करा था जब हम करंट पास करते हैं, देन व्हाट हैपन, देयर इज अ फिलामेंट कॉल्ड टंगस्टन, नॉट अ फिलामेंट मेड ऑफ मटेरियल टंगस्टन. ठीक है, टंगस्टन से बना होता है. देन ऑन पासिंग करंट इट डज नॉट मेल्ट, इट ग्लोज. ठीक है, ये हमने किया था. एक्चुअली इसमें भी क्या है, टंगस्टन इज अ मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टिविटी. टंगस्टन मटेरियल में भी हाई रेजिस्टिविटी होती है. जब हम करंट पास करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इट बिकम्स हॉट एंड इट ग्लोज. तभी जो सिंपल बल्ब्स होते हैं, जो येलो कलर के बल्ब्स होते हैं, इनको इनकैंडेसेंट बल्ब्स भी बोलते हैं. तो ये बल्ब्स आपने, अगर आपको किसी के घर में कोई पुराना बल्ब पड़ा हो तो आपने देखा होगा कि वो हॉट भी हो जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज अलोंग विद प्रोड्यूसिंग लाइट इट प्रोड्यूसेस हीट. पहले तो इतना लिखो फिर आगे बताती हूँ. इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट हैज अ थिन, it works on principle of heating effect of electric current. heating effect of current लिख लो. heating effect of current, done जी. then it has a very thin high resistance filament. You need not to do anything. It has a very thin high resistance filament made of tungsten metal. Made of tungsten metal. मुझे नहीं पता, 6th में करे नहीं. tungsten metal, TUNGSTEN, TUNGSTEN, tungsten metal. resistance filament made of tungsten metal. Got it? When electric current, बच्चे अपनी वर्डिंग में लिख लो, मैंने समझा दिया आपको. When electric current passes through tungsten filament, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू टंगस्टन, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट डज नॉट मेल्ट, इट ग्लोज. इट डज नॉट मेल्ट, इट ग्लोज, राइट? एंड इट गेट्स हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत हाई टेम्परेचर पे ये हीट अप हो जाता है. जब हीट अप होता है तभी ये ग्लो करता है. इट गेट्स हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग, और ये जलना शुरू कर देता है, ग्लो करना शुरू कर देता है. तो हमें इस बल्ब ने क्या दिया? इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. दो चीजें आई. This gives us light and heat, but the amount of heat produced
ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस हीट प्रोड्यूस्ड लीड्स टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की बड़ी वेस्टेज होती है। तो क्या है आजकल, क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल? CFL या फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स। CFL क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL? नोट कर लो, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। Instead of these incandescent bulbs, we are using CFLs nowadays. Compact, ये लिखा हुआ है सामने, compact fluorescent lamp. They prevent the wastage of electricity. They reduce the wastage of electricity. CFLs, they reduce the wastage of electricity. अभी तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया जो एक्सपेक्टेड है। नो, वॉट तो होता है, उसके क्या है वो, कितना वो, हाँ कितनी वो करंट लेके वो कितनी एनर्जी दे रहा है। हाँ जी, मैंने बोला है these help in reducing wastage of electricity. Amount of heat produced by CFLs is very very less. अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, मैडम इनमें ऐसा क्या है? These bulbs, they are using tungsten. In CFLs, mercury vapors are used. क्या यूज होता है? टंगस्टन भी होती है बट बहुत थोड़ी अमाउंट में। mercury vapors are used. Mercury vapors. And most important, they do not work on the principle of heating effect of current. ये क्वेश्चन आता है, why we are preferring this instead of that? They do not work on principle of heating effect of current. तो ये कैसे काम करते हैं? They do not have tungsten filament. They do not work on principle of heating effect of current. Then how? इलेक्ट्रिसिटी तो उनको भी चाहिए। हाँ जी, नो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू आयोनाइज्ड गैस। मरकुरी वेपर्स करे मैंने, गैस फॉर्म में करंट पास होता है, जब आयोनाइज्ड गैस से करंट पास होता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। वो है इसका प्रिंसिपल। लिखो, क्या लिखा है तुम लोगों ने? Principle of heating effect of current, they do not have filaments, so they do not waste electricity by producing heat, and so they are power efficient. So they are power efficient. क्या बोलूं? एफिशिएंट मतलब बिजली कम वेस्ट करते हैं। क्या बोला आपने? So they are power efficient. Power, POWER, पावर बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो। मैं इसलिए पावर बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए वर्ड्स। So मैं वही लिखवाने लगी हूँ। How do they glow? By sending an electric current, by sending an electric discharge या electric current through ionized gas, through ionized gas.
by sending electric discharge through iodized gas. IONIZEDD, ionized मतलब गैस आयोनाइज्ड फॉर्म्स में आयंस बने हुए हैं उसके. Got it? इतना क्लियर हो गया बच्चे? देयर इज वन मोर एडवांटेज ऑफ CFL. एक हमने कर लिया, दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट, सो दे प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पावर एफिशिएंट. Another advantage of CFL is that they get fixed in the same power, bulb holder. They can be fixed in ordinary bulb holders. Are you doing? Yes, they can be fixed in ordinary bulb holders. जो सिंपल बल्ब होल्डर्स हैं जिसमें हम बल्ब लगाते हैं उन्हीं में ये फिक्स हो जाते हैं. Got it? ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स मतलब सिंपल बल्ब होल्डर्स जिसमें हमारे दूसरे इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स हो रहे थे. ठीक है, पहले जब ये आए थे तो ये महंगे थे. आज की डेट में भी ये महंगे हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स. दे आर एक्सपेंसिव. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रेट्स. दे आर एक्सपेंसिव. पहले तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अभी तो फिर भी रेट्स डिसेंट हो गए हैं. तो स्टूडेंट्स, लोगों को लगा कि ये बहुत महंगे हैं इसलिए दे डोंट बाय. बट वंस यू बाय देम, इनकी लाइफ जो है वो दूसरे बल्ब से 10-20 गुना ज्यादा है. और उसके बाद जो बिजली का खर्चा आता है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है, वो भी कम हो जाता है. सो इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी उनसे ज्यादा है, बट इसका वर्थ है. ये लंबा चलता है, उतने में 4 बल्ब आएंगे तुम्हारे. ठीक है, और बिजली का खर्चा भी कम होता है. इज दिस क्लियर? इसलिए CFLs आर प्रेफर्ड नाउअडेज. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, CFL जो है ये इक्वल लाइट स्प्रेड करता है. अगर आपने देखा जो पुराने येलो कलर के बल्ब से उनके पास लाइट ज्यादा होती थी, दूर वाली जगह पे लाइट थोड़ी कम होती थी. ये जो बल्ब्स हैं ये सारी जगह इक्वल लाइट स्प्रेड करते हैं. गॉट इट? तो इसलिए हमारी आईज के लिए ये ठीक है. बट देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ CFL, बिगेस्ट डिसएडवांटेज जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, अभी साइंटिस्ट आर वर्किंग. द डिसएडवांटेज इज दैट टंगस्टन इज नॉट अ हार्मफुल मटेरियल. अगर बल्ब खराब हो गया उसको तुम फेंक देते हो, वो हार्म नहीं करता इन्वायरमेंट को. बट मर्क्यूरी वेपर्स आर हार्मफुल. ये सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन करते हैं. दे आर हजार्डस. तो इनको डिस्पोज करना है, ये अभी तक एक प्रॉब्लम बनी हुई है. जो खराब हो जाते हैं, आपने अगर आप थोड़ा घर की चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, आपको पता होगा कि जो CFLs खराब होते हैं उनको वापस किया जाता है शॉप पे, और शॉप वाला एटलीस्ट 10-20 रुपए का कुछ डिस्काउंट देता है जब आप नया CFL खरीदते हो पुराना देके. वाई? दैट CFLs आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग. अगर आप नहीं देते हो तो जो उसका एक्चुअल रेट है वो देता है. ये 10-20 रुपए कम क्यों किए गए हैं? टू इनकरेज यू कि आप बाहर डस्टबिन में ना थ्रो करो, लैंड में ना थ्रो करो. गिव हिम बैक so that he can send back for recycling. Got it? Mercury vapors are harmful. Is this clear? Is this clear? Differences आते हैं, questions आते हैं इसके ऊपर. Now coming to next, इसके साथ ही है, हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदने, इसके साथ ही है. हाँ जी, हाँ, एक ही डिसएडवांटेज है. करें स्टार्ट? हाँ जी बेटा, अब क्या है, एक मिनट. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या गैजेट्स
जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं, आपने जब भी खरीदनी है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, उस पे इस तरह का ISI मार्क जरूर हो। व्हाट इज दिस ISI मार्क? ये इसकी फुल फॉर्म है ISI मार्क। ISI की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, स्पेलिंग गलत मत लिखना, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनकी फुल फॉर्म्स आती हैं पेपर में। इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। क्यों? ये ISI मार्क वाले इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक एजेंसी है, न्यू दिल्ली में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उस द्वारा ये चेक किया जाता है अप्लायंस, ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, और वो चेक करने के बाद उस पे अपनी सील लगाते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय ISI, मतलब इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली, कि जिस गैजेट पे ISI का मार्क होगा it has been recommended, that is energy efficient. Is this clear to all? This is a sort of assurance. ये किस्म की आपको assurance है, आपको कंफर्म करना है कि ये जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस है they are good for you, right? It is therefore suggested to use ISI mark products. आपकी बुक में इतना बड़ा ब्लू कलर का NCERT में पैराग्राफ बना हुआ है CFL, LEDs और ये ISI के ऊपर। एक और चीज, CFL के साथ साथ एक और टर्म है LED। LED ये सबको पता होगा, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो LEDs हैं ये CFL से भी कम लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और ज्यादा लाइट देती है। गॉट इट? दे यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी इवन CFLs। हाँ जी, हाँ, इनमें इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, हाँ जी, हाँ, हीटिंग इफेक्ट नहीं है इसका। गॉट इट? इज दिस क्लियर? और कोई डाउट? हाँ, इसमें भी बेटा ये सारे वेपर्स और चीजें होती हैं, बेरियम, आर्गन वगैरह होते हैं साथ में। मरकरी वेपर्स इसके थोड़े कम होते हैं, ये भी हार्मफुल है। व्हाट इट? इसका प्रिंसिपल वो नहीं है, हीटिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आयनाइज्ड गैस में से पास होता है, तभी लाइट एमिटिंग है। एक्चुअली इसमें जो डायोड्स है ना वो कनेक्ट की जाती हैं आपस में। मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अभी आपको डिटेल करवाई नहीं गई, डायोड क्या होते हैं, एनोड कैथोड क्या होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। हाँ, बड़ी क्लासेस में है। गॉट इट? हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। वेरी इंटरेस्टिंग। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। बस करो। थर्ड एप्लीकेशन आ गई, ये हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम।
रिमेंबर, थर्ड आ गई इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी कैसे देता है? इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इज देयर। आपने देखा होगा आपके घरों में, सबके घर में फ्यूज होता ही होता है, मीटर के पास लगा होता है। कभी वोल्टेज पीछे से तेज हो जाए या कम हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है। वो क्या करता है, फ्यूज जो है, जब एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट होता है, करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो ये मेल्ट हो जाता है। इसके अंदर जो वायर होती है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट करंट का फ्लो ब्रेक हो गया। अब करंट आपके घर में बाकी चीजों में नहीं आएगा, आपकी जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। गॉट इट? लिखिए, फर्स्ट हमने क्या किया, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट whenever there is excessive flow of current, right? So it prevents the damage of electric appliances. So it prevents the damage of electric appliances and maybe electric fire भी कई बार लग जाती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी, बात करने लगे हैं हम, किससे बना है? पहले लिखो इसका प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज किस चीज का बना है? इट इज मेड ऑफ नो एलॉय ऑफ नो टंगस्टन, तो है ही नहीं, इसका तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हमें फ्यूज वो चीज चाहिए जो अगर करंट थोड़ा ज्यादा हो तो मेल्ट हो जाए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली। सो इट इज मेड ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 or 3 थिंग्स, ठीक है? सो इट इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। टिन और कॉपर का अलॉय है। कल करेंगे शुरू, मंडे को, ठीक है जी? ओके जी, विल बी मीटिंग ऑन मंडे नाउ।